बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सर और हम अपना दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी है इसका बाकी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। तो आप बायोलॉजी डॉट नाम के तवसत से ये सुनने, समझने और देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बायोलॉजी के साथ जो रिलेशन है जिस साइंस का, वो है केमिस्ट्री। सो बेसिकली biology is very closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics, and earth sciences. These connections help us to understand life processes, environmental interactions, and the complexity of living organisms. There are a few examples of biology, that how a biology is connected with other natural sciences. So we are going to study first biochemistry, which is chemistry and related with the biology. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि साख, और रिएक्शन यानी कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले मुख्तलिफ कीमियाई अवामल हैं उनके बारे में इल्म, और मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि उनके अंदर जो मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा या सब्सटेंसेस या मवाद पाया जाता है उसका हम क्या करते हैं, मुताला करते हैं इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर सी एच बॉन्ड बनाए जाते हैं, जो तोड़े जाते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज की तैयारी करते हैं मुख्तलिफ पौधे। तो हम देखेंगे कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है बुनियादी तौर पर ये तीन चीजों को करती है, डिस्क्राइब करती है। ये करती है स्ट्रक्चर को, केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल सब्सटेंसेस को, यानी कि इन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाले जो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस है उनके मुतल्लिक हमें बताती है। तो बायोकेमिस्ट्री के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बायोफिजिक्स, यानी कि फिजिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का किसके साथ ताल्लुक है, बायोलॉजी के साथ ताल्लुक। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझाता जाऊं कि जो फिजिक्स है इसके मुख्तलिफ जो कवानीन है, ये ह्यूमन बॉडी या डिफरेंट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके ऊपर भी इसका उसूल जो होते हैं वो लागू होते हैं। तो जैसे हमारा मेरा हाथ काम कर रहा है, या आपके हाथ में आपकी बॉडी है, या हमारी बॉडी है, मुख्तलिफ जानदारों की बॉडी है, या वो जिस असूलों के जरिए वो चलते हैं, हम जानदार, या दुखते हैं, या हमारे मसल या हमारे टिश्यू ये काम करते हैं, उनका किसके साथ, या ग्रेविटी है और हम चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी ग्रेविटेशनल के लिहाज से, तो इन सब चीजों का किसके साथ मुताला किया जाता है, बायोलॉजी। सो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि जो मुख्तलिफ ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, जवाबत हैं, उनके मतलब ये बताती है। और फिजिक्स के, और उसके बाद ये जो यही असूल है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर जो लागू होते हैं, ये हमें उनके बारे में बताती है। तो इन इजी वर्ड्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स which apply to the biological processes, like for example in biophysics we study the rules of liver and motion for understanding the function muscle, bone and joints, यानी कि bones, joints और muscle, यानी कि आपके muscles, joints and bones जिन तरीके से या जिन असूलों के जरिए ये काम करते हैं उनका किसके साथ ताल्लुक होता है, फिजिक्स के साथ ताल्लुक होता है। तो फिर फिजिक्स की किसके साथ भी, बायोफिजिक्स के साथ। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि ये जैसे कि नाम से जाहिर है कंप्यूटेशनल, इट मींस दैट कि इसका कंप्यूटर के साथ बायोलॉजी का ताल्लुक भी है। तो यानी कि ये क्या है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल, यानी कि ये मैथमेटिक्स के मतलब, यानी कि जो मैथ है उसके जो मॉडल है डिफरेंट हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ जो आवाज सर अंजाम होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, तो उनका हम मुशाहिदा करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल, मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस, जस्ट लाइक के अमीनो एसिड जो हैं
उनका सीक्वेंस है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर, तो उनको भी क्या करने के लिए हम मुशाहिदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का। इसके अलावा हम देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल्स यानी कि एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके एक्सटर्नल या इंटरनल इन सब फीचर्स का मुताला करने के लिए हमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ मैथमेटिकल जो प्रोसेसेस होते हैं या मैथमेटिकल कुछ चीजें होती हैं जिनको समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटेशनल। इसी तरह बायोस्टैटिस्टिक्स है, जैसे कि नाम से जाहिर है, स्टैटिस्टिक्स शुमारिया यानी कि बायोस्टैटिस्टिक्स का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक है। तो ये क्या ताल्लुक है, इट इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स के शुमारियात या असूल मुख्तलिफ जो उनको एनालाइज, उनका इस्तेमाल करके एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है कि इंटरप्रेट डेटा रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मुतालिक जो मुख्तलिफ डेटा जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। तो फिर किसके असूल, स्टैटिस्टिक्स के असूल यानी कि शुमारियात के असूल, जैसे कि तनासब निकालना मुख्तलिफ जानदारों का या रिसर्च का, ठीक है, जैसे मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, रिसर्च के हवाले से जितने भी आर्टिकल शाया होते हैं यानी कि प्रेवलेंस के लिहाज से, तो प्रेवलेंस जो जितनी भी जैसे थीसिस होते हैं, आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं एमफिल एमएससी, तो वहाँ आप थीसिस लिखते हैं, मुख्तलिफ आप आर्टिकल्स लिखते हैं पीएचडी के अंदर, ठीक है, तो वहाँ फिर बायोलॉजी के मुख्तलिफ असूल होते हैं। जैसे हम किसी भी जानदारों की प्रेवलेंस यानी कि उनका हम तनासब निकालना चाहें कि उनकी तादाद कितनी है, उनकी आबादी कितनी है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो हम सारा का मुताला इसमें करते हैं कि बायो स्टैटिस्टिक्स में। तो इट आल्सो plays an important role in biological research, healthcare and public health, etc. उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि ये बहुत सारी साइंसेस को, यानी बहुत सारे टेक्नोलॉजी यानी कि जो बायो की है और बहुत ज्यादा अदर साइंसेस के हवाले से ये उनके साथ तल्लक है। इसका कैसा तल्लक है, वो ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स or are their components to develop useful products। यानी कि हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम मुख्तलिफ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी इस्तेमाल करते हैं या बड़े जानदारों का भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए। उनसे जैसे मछली है उसके वहां से हम ऑयल उससे एक्सट्रीट करते हैं, उसके बाद वहां से लेते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चीजें हैं जानदारों की, जैसे खाल है, हम लेदर लेते हैं, ठीक है, या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि प्रोसेसेस, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो वेरियस फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर में इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि पेस्टिसाइड्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मिसाल के तौर पर हमारे बहुत ज्यादा डेंगू आ जाता है या बहुत ज्यादा अदर मुख्तलिफ जानदार आ जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बग्स वगैरह, तो हम सब की जो एक मैनेजमेंट है, उनको कंट्रोल मैनेजमेंट है, वो सारा हम इसमें करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यानी कि इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture, environmental management. For example, biologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients। इसी तरह हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ और भी हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि वो हाफ डेड होते हैं पैथोजन, तो हम वो जाके हमारी बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं। इसी तरह 7वें नंबर पे है बायो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है यानी कि मुआशियात है बायोलॉजी का, इसके साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि क्या किया जाता है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का जो हमारी ऑर्गेनिज्म है, हम उनको क्या की जाती है कि हम उनको इकोनॉमिक्स के हवाले से देखते हैं। यानी कि हमने कोई क्राफ्ट या हमारे कोई मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका हमारी बायो के साथ ताल्लुक है। जो क्राफ्ट्स हैं हम उनकी देखते हैं कि उनकी परसेंटेज कितनी आई है, हमारे मुख्तलिफ उनके अंदर हमारे घाटा बढ़ रहा है, नुकसान पड़ रहा है, या हमें उसके अंदर एडवांटेजेस हासिल होते हैं। तो हम सारा जो ये इन सब का ताल्लुक है मुख्तलिफ जो जानदार यहाँ जिक्र किया गया कि ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम उनसे देखते हैं कि उनका हमारे साथ क्या हमें उनसे क्या फवायद मिल रहे हैं। तो हम सब इन सब का जो ताल्लुक है या क्या कहते हैं कि उनके जो बारे में चीजें हैं वो किसमें पढ़ते हैं, बायो
इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। सो ये था हमारा रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो हम ने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है जिसका ताल्लुक है केमिस्ट्री के साथ। उसके बाद हमने पढ़ी है बायोफिजिक्स जिसका ताल्लुक है फिजिक्स के साथ। उसके बाद हमने पढ़ी है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसका ताल्लुक है कंप्यूटर और उसके मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है उनके साथ। उसके बाद हमने पढ़ा है बायोजियोग्राफी, यानी कि जो जियोग्राफी है, यानी कि जियोग्राफी है उसका बायो के साथ ताल्लुक। उसके बाद हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स। तो हमने क्या पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स को बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, मैनी साइंसेज हैं उनका बायो के साथ मैनी वेरियस फील्ड्स ऑफ जो साइंसेज हैं उनका मेजर फील्ड है साइंसेज की, ठीक है, उसका जो बायोलॉजी के साथ ताल्लुक है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, उसका हम मुताला किसमें करते हैं। बट उसके बाद है जी बायोइकोनॉमिक्स, यानी कि इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के जो असूल है, प्रिंसिपल्स है, वो किसके अंदर पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर।